आप सभी को प्रणाम। मैं जया भारत, जिला संत कबीर नगर से। आज एक बात बताना चाहती हूँ। आज जो मैं यूट्यूब चैनल देखती हूँ, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब चैनल हो, इस पर कभी कभी बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत अश्लीलता फैलाने का काम कर रहे हैं, बहुत ही गंदे सीन दिखाने का काम करते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो अपने पत्नियों के साथ वो सीन बनाने का काम करते हैं। और साथियों, आप लोगों से बताऊं, ये देख करके बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इसलिए मैं बोल रही हूँ, आज बताने आप लोगों को जा रही हूँ। मैं एक संत हूँ, मैं एक नेता हूँ और मैं देश की जिम्मेदार नागरिक हूँ, आपके घर की बेटी हूँ। शर्म आ जाता है और मैं कमेंट पर लिख भी देती हूँ लोगों के खिलाफ। मुझे बहुत बुरा लगता है इस बात को देख करके। तो मुझे इतना गंदगी महसूस होता है कि मैं क्या बताऊं। हले मैं उन लोगों से यही कहना चाहती हूँ, मैं हाथ जोड़ कर कहना चाहती हूँ, लात जूता घूसा से मैं नहीं कहूँगी, उन लोगों से हाथ जोड़ करके ये कहना चाहती हूँ कि सोना खाना और खजाना हमेशा छिपा के रखना चाहिए। अगर सोने को और खाने को और खजाने को आपने ओपन कर दिया, समाज को दिखा दिया, तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे, ना घर के रह जाएंगे ना घाट के रह जाएंगे। क्योंकि हमेशा शास्त्रकारों ने नीति कहती है कि सोना खाना और खजाना ये हमेशा छिपा कर किया जाता है। लेकिन आज हमारे देश की कल्चर, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की सभ्यता एकदम ओपन हो गई है। हमारी जो आंतरिक, हमारे जो कुछ भावनाएं हुआ करती है, उसे लोगों ने ओपन कर दिया है और इससे समाज में बहुत बड़ी गंदगी फैल गई है। मैं यही कहती हूँ आप सभी यूट्यूबर भाइयों से हाथ जोड़ करके कि आप लोग वीडियो बनाओ, अच्छा अच्छा उसमें प्रोग्राम दो, अच्छा अच्छा आप लोग स्पीच दो। ये कोई ज़रूरी है गंदगी फैलाने से? लेकिन मैं क्या बताऊं, कल की मैं बात बता रही हूँ। ये तो बात सही है, ये कम पढ़े लिखे होते हैं और ये या तो कम पढ़े लिखे होते हैं, आते उदंड होते हैं, जो भी होते हैं। मैं इनकी भी बड़ाई नहीं करूंगी, लेकिन एक चीज़ मैं आज कहना चाहती हूँ, कहीं न कहीं इसके जिम्मेदार हमारी बड़ी पीढ़ी है। ये छोटे पीढ़ी नहीं है, कहीं न कहीं हमारा इसका जिम्मेदार ये समाज है और कहीं न कहीं इसके जिम्मेदार हम और आप हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों से हम बता देना चाहते हैं, कल भगवान रामचंद्र जी का जब प्राण प्रतिष्ठा था, वहाँ कंगना रणावत जी आई थी, माधुरी दीक्षित आई थी, कटरीना कैफ जी आई थी, शाहरुख खान जी आए थे, अमिताभ बच्चन जी आए थे। देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटी, पिक्चर को बनाने वाले, सीधे भाषा में समझ लो, जो पिक्चरों में अपना नौटंकी अधनंगता दिखा, वो लोग आए हुए थे और उनको बुलाया गया था। हम जैसे संतों को नहीं बुलाया गया, चारों शंकराचार्यों को नहीं बुलाया गया, देश के अच्छे नागरिकों को नहीं बुलाया गया, अवधवासियों को नहीं। उनको क्यों बुलाया गया? क्योंकि उन लोगों ने ट्रस्ट में चंदा दिया था। और चंदा कहाँ से दिया था? ना उनके पास खेती है का काम करते हैं, ना वो कोई नौकरी करते हैं, ना कोई वो बिजनेस करते हैं, ना कोई वो व्यापार करते हैं। बस वो अधनंग होकर के नाचते हैं। हमने एक सीन देखा भी, अमिताभ बच्चन अपनी बहू के साथ रोमांटिक सीन कर रहे थे। हमने तमाम ऐसे जितने पिक्चर में आए थे, जितने लोग आए थे, कोई कोई उसी सीन में कोई बहन बन रही है, कोई बेटी बन रही है, कोई माँ बन रही है, कोई पत्नी बन रही है, कोई प्रेमिका। एक ही एक्टर, एक एक्टर के साथ तरह तरह के प्रदर्शित कर। ये यही देश है जहाँ पर राम जी, जहाँ पर सीता जी का रूप धरने पर कि तूने मेरी माँ का रूप धारण कर लिया, तो शंकर जी ने कह दिया कि शिव संकल्प कीन ये तन माही, सती भेंट अब तन नहीं। जब सती ने गलती किया, राम जी के सामने सीता मैया का रूप धारण किया, तो उनको दुख हो गया कि तू तो मेरी माँ बन गई और त्याग दिया हमेशा के लिए। आज वही एक्टर, वही हीरोइन माँ भी बन जाती है, बेटी भी बन जाती है, बहू भी बन जाती है, पत्नी भी बन जाती है और पैसे के लिए दोस्त भी बन जाती है। सब सीन कर देते हैं और उनको इतने इतने रुपये मिलते हैं। एक एक पिक्चर पर करोड़ों करोड़ रुपया मिल जाता है। डायलॉग कोई दूसरा दिखा देता है, कपड़ा कोई दूसरा देता है, केवल उनको पहन करके और दूसरे का डायलॉग बोलना पड़ता है, करना पड़ता है, मौज मस्ती करते हैं। और जब कहीं बड़े बड़े कोई अच्छा कार्यक्रम होता है तो वहां पर इनको बुला करके सम्मानित किया जाता है। तो इसको देख करके जितने देश के लोग हैं, कई लोगों ने हमसे कहा आप इसका विरोध क्यों करती हैं? कंगना रनावत जो है, कई लोग फिल्मी लोग बताते हैं, फिल्मी दुनिया हम जैसे संत न मीट न मांस न मदिरा न शराब खाने वाले बच्चे हैं, अवधवासी हैं, नहीं बुलाया गया। अब वो लोग शराब पीती हैं, मीट कांस खाती हैं, बड़े बड़े जगह क्या मैं बताऊं उन लोगों के बारे में। और वो सभी लोग अधनंग पहन करके दुनिया फैशन उर्बी जब ये देख है, उसको लोग क्या करते हैं, कहीं आती है तो तमाम लाउड स्पीकर लगा करके पूछते हैं आप कैसी हो, क्या कर रही हो, क्या खा रही हो।
तो भैया जब सबका इतना सम्मान हो रहा है, इतना इन लोगों का मोहब्बत हो रहा है, प्रधानमंत्री इनका स्वागत कर रहे हैं, ये बड़ा बड़ा रुपया खर्च करके चुनाव जीत जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, ये बड़े बड़े संतों के पास जाकर के, अभी जाकर कर्ण राव जो है उनसे मिली है, बालाजी जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी से, वो जो भद्राचार्य से, देश के जो संतों से, ये लोग जब संत के पास तो नाचने वाली, हाथों में बियर बोतल लेकर चलने वाले, और जो कुछ रुपया लेकर के संतों के चरण में रख दिया, राजनीतिक गलियारों में रख दिया, तो ये पवित्र हो जाते हैं। तो भैया जितने यूट्यूबर वाले हैं ये गंदा सीन करते हैं, हम विरोध तो जरूर करते हैं, लेकिन हमको लगता है इनके विरोध का मतलब इनका करने का कोई दूसरा मकसद नहीं है। ये भी चाहते हैं कि हम भी धन खूब कमा लें, और धन कमाने के बाद उसी तरह हमारा भी स्वागत होगा। और हमें लगता है कि हिंदुस्तान में उन लोगों का स्वागत होता ही है धन दौलत से। यहाँ धन दौलत, अगर धन दौलत चारों शंकराचार्य नहीं आए, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। ये कंगना राउत जय श्री राम कर रही थी, वो पहन करके जो अधनंग चलती है, जो रोज 50 बार कालगर बनने का नाटक रखती है, और उसको जय श्री राम, वो पवित्र है, वहां जाने लायक है उसके आने। तो भैया जो भी यूट्यूबर हैं, इन लोगों की मैं गलती नहीं देना चाहूंगी। एक बात मैं बोलना चाहूंगी, आप लोग कहना ये चाहती हूँ आप लोगों से कि आज मर्यादा को लोग तार तार कर दिए हैं, और जो मर्यादा को तार तार कर लिया, धन कमा लिया, उसी का नाम हो गया, उसी को लोग जय जयकार करते हैं। यही मेरी संस्कृति की सबसे बड़ी गलती है, इसीलिए सारे यूट्यूबर नंग हो गए, सारे लोग कहें नंगा हो जाओ, रुपया कमाना है। मैं इसलिए क्या इन लोगों का विरोध करूं? कहते रखवारा जब चिरैयन के बाँझ हो गई, तो कई जब मौका पड़ेगा तो ये लोग खूब कपड़ा पहन लेंगे, मंदिर में जाना होगा तो ये लोग कपड़ा पहन लेंगे, संतों के पास जाना होगा तो भगवा वस्त्र पहन लेंगे, और कहीं जाकर नंगा हो जाएंगे, कहीं एकदम ओपन हो जाएंगे, किस भेष में हो जाएंगे। तो यही सभी लोग सीख रहे हैं कि भैया जहाँ देख जैसन देखा देशवक दे दिया, वैसन उठावा अपन बीतिया, नंगा होकर के रुपया कमा लो, इनके दरबार में पहन करके कपड़ा डालना, संत बन जाना, गंगा नहा लेना, यही बात है। मैं ये कहना चाहती हूँ, चोली के पीछे क्या है? वीर सभी लोगों ने यही गाना ओपन होकर के लोगों, चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे बताने वाले सुन लें, चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे दिल बताने वाले सुभाष घई कुमार और माधुरी दीक्षित। शायद ये सृष्टि इसलिए हरी भरी होगी, माँ के आंचल में दूध नहीं, अमृत का वर्षा होगा, और माँ की गोद में आने के लिए इंसान क्या भगवान भी तरसा होगा। चोली के बारे में पूछते हैं कि चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे क्या है, मैं बता दूं? अरे चोली के पीछे क्या है बताने वाले सुन लो, सुभाष घई, सानू कुमार, माधुरी दीक्षित। अरे माँ के आंचल में वो अमृत है, माँ के आंचल में दूध नहीं, वो अमृत है। जब वर्षा होगा तो उस बारिश के पान करने के लिए, उस माँ के गोद में खेलने के लिए, अरे इंसान तो इंसान क्या, भगवान भी तरसा होगा, भगवान भी तरसा होगा उस माँ की गोद में आने के लिए। आप और चोली में क्या है? चोली ये 5 तत्वों की बनी हुई सुंदर चोली है, और उस चोली के पीछे एक जिंदगी पलने की, एक जिंदगी आने की, और एक जिंदगी की शुरुआत की कहानी है, यही है। लेकिन उसको मजाकिया तौर में और गंदे लफ्जों में प्रयोग करके माँ के आंचल को भी शर्मसार कर दिया इन लोगों ने। मैं यही कहना चाहती हूँ, यही कारण है जितने भी लोग हैं सब ओपन हो गए, सब अधनंग हो गए। उर्मी जावेद उदबंग अधनंग हो गई, नंगा चलती है, राखी सावंत नंगा चलती हैं, तमाम मीडिया के लोग आगे पीछे। अभी सीमा हैदर आई, इतना ज़्यादा बड़ा कोठी, इतनी जल्दी, जो खेती में काम कर रही है, जो बेचारी बकरियां चरा रही हैं, जो गांव में मजदूरी कर रही हैं, उनके झोपड़ी तक रहने का नसीब नहीं है, बड़े बड़े महलों में हल गई। तो भैया सब बेटियां यही करने पे उतर जाएंगी, और सभी लोग यही सोचेंगे। इसलिए मैं इन यूट्यूबरों को क्या विरोध करूँ? जब कहते हैं रखवारा जब चिरैयन के बाज हो गई, तो कैसन देशवाई कैसन समाज हो गई। लेकिन फिर भी मैं भारतीय संस्कृति को रक्षा करने के लिए आप लोगों से हाथ जोड़ करके ही कहना चाहती हूँ, अपनी मर्यादा बना करके, अपनी सभ्यता बना करके, अपनी संस्कृति को बचा करके, अपने आप को बचा करके, इस देश की गरिमा को बचाते हुए, और भारत माता की मान मर्यादा को बढ़ाते हुए, माँ के आंचल के सम्मान को रखते हुए, माँ की दूध के लाज को बचाते हुए, आप सभी अच्छा से अच्छा वीडियो बनाएं, और अपने अपने चरित्र को अच्छा
से प्रदर्शित करे, क्योंकि ऊपर बैठने वाला देख रहा है। क्योंकि अधरंग कभी किसी किसी ने पसंद नहीं किया है। अधरंग दो ही जगह पसंद होते हैं, या तो माँ के गोद में खेलने वाला वो नन्हा सा बच्चा अच्छा लगता है, या तो जिसने अपने तन को, अपने मन को, अपने विचार को, अपने चरित्र को, अपनी भावनाओं को, अपने विकारों को जीत लिया, वो अच्छा लगता है। और जो विकारों को जीत लेगा वो दुनिया के लिए राममय बन जाता है। लेकिन ये लोग विकार कहाँ जीते हैं? जो 2 नंबर का धंधा कमाना चाहते हैं, जो लग्जरी गाड़ियों में चलने की इच्छा रखते हैं, जो बड़े बड़े महलों में रहने वाले, ये लोग कहाँ से अपनी वासना को जीते हैं? अधनंग अच्छे लगते हैं, लेकिन जिसने अपने वासनाओं पर मार लिया है, अपनी वासनाओं को अपने बस में कर लिया है, ऐसे लोग अच्छा लगते हैं। और बाकी मैं देशवासियों आप सभी से ही कहना चाहती हूँ, हमारे घर की, हमारे समाज की, हमारे राष्ट्र की और अपने घर की, आस पड़ोस की बहन बेटियों को और हमको और पूरे समाज को शर्मिंदित मत करो। ये लोग बह चुके हैं, बहने दो। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, आप लोग वीडियो बनाना, मैं आप लोगों का समर्थक में हूँ, लेकिन ऐसा कोई गंदा अश्लीलता मत करना। मैंने बार बार कहा, खाना, सोना, खजाना छिपा के रखना चाहिए। प्लीज आप सीमा के दायरे में रह करके आप एक अच्छा इंसान बन करके आप अच्छा अभिनय करने का काम करें। मैं यही आप लोगों से कहना चाहती हूँ, और कहते हुए यही कहूँगी कि आप लोग अगर ऐसा करेंगे तो वो दिन दूर नहीं, क्योंकि सच्चाई को लोग बहुत जल्दी गसल या छिप नहीं सकता कभी झूठे बनावट से, और खुशबू आ नहीं सकता कभी कागज के फूलों से। आप लोग अगर अच्छा कर्म करोगे तो आपका दुनिया के इतिहास के पन्नों में, आज रामचंद्र जी का जो कल प्राण प्रतिष्ठा था, इसी कारण था क्योंकि रामचंद्र जी ने मर्यादा में रह करके सारे दुनिया को एक मर्यादित भाषा पढ़ाने का काम किया। आज पूरे विश्व में रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा पे लोगों ने दीपावली मनाने का काम किया, ना कि ये नच बहू से नचनिया आए और चले गए। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम अगर किसी को कहा गया तो रामचंद्र जी को कहा गया, क्योंकि उन्होंने मर्यादा में रह करके काम करने का काम किया। जो मर्यादा में राम काम करता है उसी का इतिहास के पन्ने में नाम रहता है, और नहीं तो ऐसे बहुत से नचरिया, बहुत से नतरकी, बहुत से रुपया कमाने वाले, बहुत से कोठी बंगला वाले चले गए। आप लोगों को राम बन करके एक मर्यादित होकर के अच्छा कर्म करना होगा। आप लोग अपने वीडियो को बनाते रहिए, लेकिन मर्यादा को ध्यान करते हुए मैं जया भारत आप लोगों से यही अपील करती हूँ, और पुनः आप सभी देशवासियों को प्रणाम करती हूँ।